नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीसी फैशन में। दोस्तों, आखिर में अब हमारी सिर्फ बची है जुड़ाई, जो कि हम करने जा रहे हैं। तो जुड़ाई के लिए सबसे पहले कौन सा पल्ला किस में डाला जाता है वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि पल्ला इसमें एक दूसरे में डालना होता है, तभी आप जुड़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, ये चैन वाला पल्ला है, ये हमारा ऐसे ही रहेगा। और ये है हमारा फ्लाई वाला पल्ला, इसको हमको सीधा कर लेना है। ये हमको सीधा करने के बाद इसके अंदर ये पहना देना है। और ये जो जोड़ हैं, जोड़ से जोड़ अपना मिला लेना है। तो ये देखिए, ये हमने को इस तरीके से पल्ला पहना लेना है, जैसा कि ये वाला जो चेन वाला है, और इसको हमने सीधा करा और इसके अंदर फिट कर दिया। तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। अब हम चलते हैं मशीन पे, अब इसकी जुड़ाई करते हैं। दोस्तों, अब हमको लगाना है कमर का निशान और अपनी हिप का निशान, क्योंकि हिप जोड़ते हैं तो हमको निशान लगा लेना है। तो अब हम लगाते हैं निशान अपना। तो इसको हमने हटा दिया। इसको हमको, जैसा कि हमारी 34 कमर है, तो 17 दूनी 34 हुए, तो यहाँ से ये ऐसे करके हमको लगा लेना है पकड़ के। ये आ रही है हमारी 17, तो 17 दूनी 34 है, 17 एक सूत हम बढ़ा देंगे। अब देखिए, एक सूत इधर बढ़ जाएगी, एक सूत उधर। अब वो क्यों, देखिए चेन का थोड़ा सा तलपट जाता है, चेन लगाने में थोड़ा सा तलपट जाता है, वो हमारा इधर एडजस्ट हो जाता है एक सूत में। एक सूत इधर, एक सूत उधर, दो सूत हमारा एडजस्ट हो जाता है, तो बिल्कुल फिक्स आ जाती है कमर। आप बाद में भी इसको नाप सकते हैं। अब यहाँ पर ये निशान आया है, हमने एक निशान यहाँ पर लगा लिया, और इसको आपको ये मिला लेना है लुप्पी। इधर भी आपको निशान लगा लेना है एक। ये तो कमर के हमारे तीनों तरफ मतलब निशान हो गए। अब बचा हमारा हिप का निशान। तो हिप देखिए, हमारा यहाँ से निशान लगेगा हिप का, यहाँ से नपती है ना। अब हमारी हिप कितनी है, तो 19 दूना 38, तो इसके आधे हुए हैं 19। अब इतना हमारा देखिए, ये हमारा फोल्ड हो जाएगा अंदर। तो चाहे ऐसा करके आप नाप लें। अब आपको 19 पे निशान लगाना है इस तरीके से। ये आई, ये 19 आया है। अब 19 दूना 38 है, तो हमको 19.25 लगाना है। क्या होता है, थोड़ा सा हमारा प्रेस लगाने में, धुलने में एडजस्ट हो जाता है, कपड़ा हल्का सा सिकुड़ता है, तो इसलिए 19 दूना 38 है, तो 19.25 यहाँ पर हमको लगा लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा बिल्कुल आ रहा है। अब ये निशान और ये निशान हमको ऐसे करके रखना है। अगर आप मतलब इस तरीके से, और ये हमने सीधा निशान लगा लिया। ओके, अब यहाँ पर आए, यहाँ पर, और यहाँ से ये हमारा दबाव जाएगा। तो उसके बाद हमको ऐसे करके ये गुलाई में निशान लगा लेना है इस तरीके से। तो ये हमारी इस तरीके से जुड़ाई हो जाएगी। अब देखिए, हिप का निशान हमारा भी लग गया फिक्स। 19 दूना 38 हमारी फिक्स हिप आएगी, और हमारी कमर भी फिक्स आएगी। अगर आप हिप का निशान, बहुत से लोग नहीं लगाते हैं, ऐसे ही जोड़ देते हैं, तो उनकी हिप कम ज़्यादा हो जाती है। पर गहक इतना ज़्यादा, देखिए अगर आपकी मान लीजिए 38 हिप किसी ने रखी, अब गहक नापते थोड़ी ना घूमेगा इंची टेप से, तो क्या है, वो 1 इंच अगर लूज भी होती है तो वो लिए जाता है। लेकिन अगर जो फिटिंग की पैंट होती है, उसमें आप अच्छे से जितनी हिप है उतनी ही नाप के इंची टेप से रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है, उसे अच्छी फिटिंग मिलेगी, तो वो दोबारा आएगा। ओके, तो हमारा इतना काम हो गया। अब ये चीज़ यहाँ पर हमको टाँकी लगाना है, क्योंकि ये जो यहाँ पर का जो बेल्ट होती है, ये हमारी इधर उधर खसकना नहीं चाहिए ऐसे करके। तो हमको ये ज्वाइंट मिलाना होते हैं बेल्ट के, ये दोनों ज्वाइंट हैं, ये मिले हुए होना चाहिए। और इस तरीके से लुप्पी हमको ये मिला लेना है। लुप्पी, क्योंकि हमने बराबर लुप्पियाँ लगाई हैं, तो लुप्पी से मिलाएंगे तब भी ये उधर साइड में बिल्कुल बराबर रहेगा। देखिए, लुप्पी से लुप्पी जा रही है, बिल्कुल पुट्ठे पे आएगा ये। देखिए, ये देखिए पुट्ठा आया, बिल्कुल सब बिल्कुल फिक्स आए। तो आप लुप्पी भी लगा मिला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी सी यहाँ पर टाँकी लगाएंगे। ये देखिए, इसको बिल्कुल ज्वाइंट को मिला के ऐसे, और चेक करेंगे कि हमारी बिल्कुल ज्वाइंट मिला हुआ है कि नहीं है। तो हमको शुरुआत में टाँकी नहीं लगाना है, ऐसे ही सिलाई लगाना है। और ये वाला भी ज्वाइंट। अब देखिए, ये हमारा बिल्कुल ही जोड़ मिला हुआ है।
ये बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम पैंट पहनते हैं तो पीछे से हमारा जोड़ अगर सेंटर आउट है तो आपको दूर से, मतलब कोई भी देखेगा तो दूर से उसको अल्टर लगेगी, दूर से अच्छी नहीं लगती है जोड़ अगर आउट हो। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले आपको जोड़ मिला लेना है, उसके बाद फिर आप बाकी का काम शुरू करें। देखिए जिधर से हम सिलाई लगा रहे हैं उधर से ही आपको, मतलब इधर से ही लगाना है, क्योंकि इधर से ही सीधा पड़ता है बिल्कुल। ये जो जोड़ है इसको आपको मिला लेना है अच्छे से, ताकि बनते समय उसके बाद जोड़ हमारा आउट ना हो कोई सा भी। ये टाँकी लगाई, उसके बाद आपको ऐसे पकड़ना है इस, और ये जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको आपको ऐसे करके अंदर की तरफ थोड़ा सा रखना होता है। क्या है, अगर आप ऐसे करके रख देंगे ना इसको, पल्ला खींचने लगेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। अब देखिए ये हमने सिलाई लगाई है, पर हमारी जुड़ाई जो है वो ऐसे करके, मतलब हम अच्छे से इसको और ज़्यादा बेहतर देंगे। एक ऐसे करके, मतलब जितनी अच्छी आप गुलाई में सिलाई लगा पाते हैं उतनी लगाएं। ये देखिए अब इसी सिलाई पे आपकी आना चाहिए ये सिलाई, वरना आपकी, और यहाँ पर आने के बाद कस के टाँकी लगा देना है। एक सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई, यानी कि एक सिलाई हमारी लग गई जो कि मेन थी। अब हमको इसको छांटना है दबाव को, एक बार देख लेना है ऐसा करके। ये देखिए ये नम वगैरह दिख रही है यहाँ पर, ये अंदर साइड में है, अंदर वाले पल्ले में है, आ गई। लेकिन ऊपर बिल्कुल हमारी देखिए फ्रेश है। देखिए ये हमने कटिंग में चाहते तो हम आधा इंच इसको उतार देते हैं, और लेकिन मुझे पूरी सीरीज शुरू करना थी इसलिए हमने नहीं छांटा इसको। और इससे क्या है, हम इसको अभी सेट करेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद फिर इसको मोड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम इसको सबसे पहले सेट करते हैं। जो बेकार कपड़ा है हमारा उसको निकाल देते हैं। ये हमारा इस तरीके से है। अब बहुत से लोग इंटरलॉक करवाते हैं तो और भी ज़्यादा दबाव छांट सकते हैं। अब देखिए जितना आपका कम से कम रहेगा दबाव इसमें यहाँ पर, उतनी ही अच्छी सीट की फिटिंग बैठेगी। ज़्यादा अगर दबाव कर देंगे तो पीछे सीट का अंदर जो कपड़ा है वो खिंचाव ज़्यादा मारता है, इसमें आपको फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी फलाट करने में, और वो ज़रूरी होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा आप कम भी इसको नहीं कर सकते, क्योंकि बाई चांस आपको लूज करना पड़ी कमर या हिप वगैरह, लोगों को लूज करना पड़ती है, तो फिर उनके पास दबाव नहीं होगा, फिर वो लूज कहाँ से करेंगे। तो इतनी बिल्कुल परफेक्ट है। अब ये कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि ये 2 इंच है, और यहाँ पर देखिए कम होता चला गया। अब ये है, ये हम ऐसा करके इसको फोल्ड करेंगे तो हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा। अब हम इसमें लगाते हैं कुटके, ताकि हमारे धागे वगैरह ना निकलें। चाहें तो आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं, पर कुटके ज़्यादा बेहतर रहते हैं। इंटरलॉक क्या है, थोड़ी सी खिंचती है। अब इंटरलॉक करेंगे फिर आप सिलाई लगाएंगे पलट के, तो ऐसे में तो आप कर सकते हैं दोनों, जो इच्छा वो कर सकते हैं। आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं और ये कुटके भी लगा सकते हैं। जो रेडीमेड पेंटें आती हैं उनमें ज़्यादातर ओवरलॉक ही होती है। ये देखिए ये हमारा काम हो गया, पहली सिलाई लग गई। अब हमको यहाँ पर 3 सिलाइयाँ लगानी होती हैं। 3 सिलाइयाँ क्यों लगानी होती है, क्योंकि 2 सिलाइयाँ अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों की टूट जाती हैं। अगर फिटिंग की पैंट है या कैसी भी है तो ज़्यादा टूट जाती हैं, तो 3 सिलाइयाँ आप लगाएंगे तो कभी आपकी टूटेगी नहीं। तो एक सिलाई तो हमारी हो गई। अब देखिए ये जोड़ भी मिला हुआ है, दूसरी सिलाई अब हम इधर से ही लगा देंगे, और सिलाई के ऊपर ही सिलाई दूसरी रहे। अब देखिए यहाँ तक आए आप, यहाँ तक मैं आपको अब बताता हूँ क्या करना है। तो उसके बाद आपको ऐसे करके रखना है ये, ओके, क्योंकि अब इधर आपको काम होगा थोड़ा सा। देखिए इसको आपको ऐसे करके मिला लेना है, इनको दोनों को ऐसे पकड़ना है और इसको खींच के ऐसे मिला लेना, मतलब खींचना नहीं है, बस दोनों को बराबर रखना है ऐसे। इनको बराबर रखने के बाद आपका ऐसे करके ये आ जाएगा हिस्सा। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है और ऐसे करके आपको ये निशान लगा लेना है जहाँ तक सिलाई लगाना है। ये कुंडा हमारा बाहर रहता है और हमारी इतनी टाँकी लगाना होती है। और ये वाला जो हिस्सा है हमारा चेन जिसमें लगी है, इससे हमारी इस तरीके से इतना तलपट रहता है। तो जो ये वाला हिस्सा है हमारा फ्लाई वाला, इसके ऊपर हमको थोड़ा सा बढ़ा के रखना होता है ये,
तभी तो हमारा तलपट होगा, ऐसे करके। ओके। उसके बाद हमको ये जैसे कि चेन है तो हमें यहाँ तक ये सिलाई लगाना है, ये कुंडे से नीचे रहेगी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो बाकी का हम ऐसे करके टाँकी हमको लगा देना है। इतनी टाँकी लगाना है बस। उसके बाद हमको क्या करना है, अब ये टाँकी लगा के आप चाहें तो एक बार चेक भी कर लें। इतना काम हो गया। अब आपको यहाँ से धागा तोड़ के उसके बाद फिर यहाँ पर पकड़ लेना है, ताकि हमारा ये छोटा बड़ा ना हो, इसलिए हम ये बार बार आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद हमको चैन ऐसे रखना है इस तरीके से, और ये यहाँ पर पकड़ना है, फिर यहाँ पर दबाना है, और फिर ये हिले नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारा तलपट इतना आना चाहिए। ये जो सिलाई दिख रही है ये वाली, इससे जो है नीचे का हिस्सा हमारा एक सूत रहना चाहिए, ऊपर का 2 सूत। तो देखिए नीचे का 1 सूत है हमारा ये वाला हिस्सा, तो इतना ही बहुत ही बेस्ट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर किनारे पे सबसे पहले एक सिलाई लगाएंगे चैन में, फिर उसके बाद हमको फिर एक बार मिलाना है, ऐसे करके मिलाना ज़रूरी है, वरना आपका छोटा बड़ा ये हो जाएगा। उसके बाद हमको ऐसे करके फिर रखना है, और फिर देखिए हमको थोड़ा सा तलपट बढ़ाना है यहाँ पर, ये देखिए कितना बड़ा हुआ है। तो ऐसे ही फिर हमको ये लगा देना है, थोड़ा सा चाहे और भी बढ़ा लें, 2 सूत रखें, 2 सूत सबसे बेस्ट रहता है। और ये चीज़, ये अगर आपकी, अब मान लीजिए खींच के आपने ये चीज़ खींच दी ऊपर की, और चेन आपने फिट कर दी, चेन की सिलाई लगा दी और ये खींच दी, इतना आपका निकल गया, तो वही आपका फिर छोटा बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसीलिए आपको ये नीचे वाला खींच के ऐसे करके इसको बराबर करके, और फिर चेन पे उंगली रख के दबा के फिर लगाना है। ये चेन कम खींच जाती है, कम ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से ये यहाँ पर का जो हिस्सा है वो छोटा बड़ा हो जाता है, तो ऐसा होता है। अब हमको यहाँ से क्या करना है, ऐसे इसको चेन को बंद करना है और तलपट अपना देख लेना है। ऐसा नहीं है आपने तलपट इसका गड़बड़ कर दिया, तलपट आपका इतना ही रहे 2 सूत का, 2 सूत ये वाला चेन वाला हिस्सा है वो अंदर को रहे सिलाई के पास। उसके बाद हम इसको लगाते हैं सिलाई, नीचे का पल्ला चाहे खींच लें। अब दोनों चीज़ें हमारी एक साथ हो गई। अब हम यहाँ पर एक जो हमने किनारे पे सिलाई लगाई, एक हम यहाँ पर लगाएंगे सिलाई। तो पैर लगा देना है, बस पैर से आ जाएगी। थोड़ा सा हम इसको खोलेंगे चेन को, देखिए 2 हमारी सिलाइयाँ लग गई, चेन भी हमारी फिट हो गई। ओके, धागे वगैरह काट देना है बिल्कुल ही। बस आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं 2 सिलाइयों पर भी, पर क्या है हम 3 सिलाइयाँ लगाते हैं तो ज़्यादा हमें मजबूती रहती है, फिर वो पैंट दोबारा फटती नहीं है। क्या है, अगर 1 साल मान लीजिए किसी ने पहन ली या 6 महीने पहन ली, फिर वो लेके आया दुकान पे तो अच्छा नहीं लगता ना, फिर वो दोबारा बहुत से लोग जाते भी नहीं, कहते कि वो मजबूत नहीं सिलते कपड़े, तो ये भी बात होती है। तो ऐसे में आपको अगर फिटिंग की पैंट है तो जल्दी फट जाती है, तो इसलिए हम 3 सिलाइयाँ लगा देते हैं। यहाँ पर तो 1 लगी है, यहाँ पर 2 लग गई, अब हम तीसरी वाली भी यहाँ तक लगाएंगे। आप चाहें तो, अगर आपकी इच्छा ना हो तो आप 2 ही रख सकते हैं। सिलाई के ऊपर सिलाइयाँ ही रहें हमारी, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है आपने मतलब इधर उधर कर दी। अब देखिए, आप सीट चाहें अभी फ्लैट कर लें, चाहे आप बाद में फ्लैट कर लें। अगर अभी फ्लैट कर लेंगे तो ज़्यादा और ज़्यादा अच्छा रहता है, पर क्या होता है आपका हाथ रुकेगा थोड़ा सा। कहने का मतलब एक बार अभी फ्लैट करें, एक बार सिलाई लगाने के बाद ये ऐसा पलटने के बाद फ्लैट करें, और चाहें तो आखिर में फ्लैट कर लें। तो बहुत से लोग जो हैं वो आखिर में फ्लैट करते हैं, अब इतनी ज़्यादा प्रेस पे मतलब बार बार कोई नहीं जाता, तो इसलिए तो हम क्या करेंगे, अब हम सिलाई लगा देंगे, इसमें सिलाई लगा देंगे, उसके बाद फिर फ्लैट करेंगे। लेकिन जब फिर आप बाद में फ्लैट करें तो आपको बहुत ही काफ़ी टाइम तक फ्लैट करना होता है, जब तक ये हिस्सा हमारा गुलाई में है ये सीधा ना हो जाए, यानी कि ये ऐसे ना हो जाए, और ये जो हिस्सा है ये हमारा बिल्कुल खिंचे नहीं, तब तक आपको फ्लैट करना होता है। तो हम इसको मोड़ लेते हैं। अब इंटरलॉक वाली जिसकी होती है वो इंटरलॉक करके ऐसे ही छोड़ देता है, तो उसकी पैंट की जो ये जो हिस्सा होता है ये अपने आप ही बहुत ही अच्छा सा बैठता है। अब मान लीजिए इसको इंटरलॉक करना है तो आप थोड़ा सा दबाव इसको और भी छांट सकते हैं हल्का सा, और उसके बाद फिर आपको ऐसे छोड़ देना है, लेकिन हमें अंदर फोल्ड करना है।
तो इसलिए हमने इतना रखा है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। अब देखिए ये हमने इतना छोड़ रखा है। अब वही बात आ गई, अगर हम इसको छांट देते तो भी ये दिक्कत आती पलटने में। अब हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमने ऐसे करके इसको मोड़ दिया। यानी कि कटिंग में अगर हम आधा इंच इसको उतार देते तो इस तरीके से हमको मोड़ने में दिक्कत होती। अब उसके बाद हमको इसको फोल्ड करना है इसके बराबर ही ऐसे फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाना है। और फिर इसको हमको ऐसे इसके बराबर ही ऐसे पकड़ के और इसको फोल्ड करना है। ये हमारी जुड़ाई हो गई। अब हमको क्या करना, फलाई की सिलाई लगाना होगी सिर्फ, और हुकाई ठोकना है, बाकी हमारा काम हो गया। देखिए ये जो बेल्ट है रेडीमेड में अलग तरीके से लगती है और सिविल में अलग तरीके से। तो ये सिविल वाली है, अब रेडीमेड वाली मैं अलग बताऊंगा। और जो ट्राउजर होती है लोगों की पैंट जैसे कि जीन्स वाली टाइप की, तो उसमें अलग तरीके से, मतलब ज्वाइंट तो होता है पर उसमें सिलाई लगती है पीछे। 2-3 तरीके से बनती है, सारे वीडियो में बना देंगे धीरे धीरे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम इसको पलट लेते हैं। ये हमारी पैंट पूरी निकल आई। ये हमारी फलाई की सिलाई लगेगी अभी, और उसके बाद ये लंगोट जो है ये इसके ऊपर जाएगी ऐसे करके, जिससे जो है एकदम सही रहेगा हिस्सा। अब देखिए इसमें मेन चीज़ है फलाई की सिलाई। नए लोग हैं वो ऐसे करके फलाई की सिलाई लगाएंगे ऐसे करके। मान लीजिए आपने लगाई तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ऐसे। जो पुराने हैं वो तो एकदम ऐसे करके फर्स्ट क्लास बिल्कुल लगाते हुए चले जाएंगे, टाँकी मार दी बस खेल खत्म, और उसके बाद यहाँ पर हुकाई ठोक दी, पैंट हमारी कंप्लीट हो गई। लेकिन जो नए लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फलाई की सिलाई आप जो नए हैं तब आपको कैसे हाथ सेट करना है, क्योंकि जो है हाथ सेट करना शुरुआत में बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक बार लगा दी और वो निशान आ जाते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फलाई की सिलाई किस तरीके से लगाते हैं और इसमें हुकाई किस तरीके से ठोकते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने जो हिप नापी है जैसे कि 19 दूना 38, तो उसकी भी मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये हमारी हिप इस तरीके से आई है, ऐसे करके आएगी। तो इसको हम ना ऐसे करके तलपट रख लिया ऐसे। अभी फलाई की सिलाई नहीं लगी है, हमारी हिप यहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ से हम ऐसे करके इंची टेप डालेंगे। 38 थी तो 19 दूना 38, तो देखिए 38 आ रही है, बिल्कुल 19 दूना 38 ही आ रही है। और तो इसी तरीके से देखिए अगर हम हिप की नाप नहीं लेते और ऐसे ही जोड़ते थे तो हमारी ज़्यादा भी हो जाती कम भी हो जाती। तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा नाप के जोड़ें। कटिंग अगर आपकी सही हुई है, कहने का मतलब कटिंग में आपने बढ़ाई नहीं है हिप, या फिर आप हिप नापना भूल गए आपने ऐसे ही कटिंग कर दी, तो आपकी हो सकता बढ़ जाए। फिर आप कितना दबाव लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ले लेंगे तो भी दिक्कत है। तो इसलिए कटिंग में भी आप जैसे मैंने बताई कटिंग ऐसे करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। और यहाँ पर ये कमर की है, यहाँ से नापते हैं 17 दूनी 34, तो बिल्कुल फिक्स आ रही है। ओ यानी कि सही है बिल्कुल। ये देखिए ये इस तरीके से। अगर फिर भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो या दिक्कत हो रही हो तो कमेंट में हमको कमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें फिर। और दोस्तों पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे, देख लीजिए। इसकी पूरी सीरीज आपके बहुत काम आएगी और चैनल पर जाके भी ये सीरीज आप देख सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।